हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्सी मैथ्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड से मैं आज लेके आई हूँ। आप लोगों ने मुझसे कुछ लास्ट मिनट टिप्स मांगी थी कि मैम एग्जाम में हम क्या करें, कैसे करें। एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा 10 बजे, जो कि आपको सीट करना है, लेकिन एक दिन पहले से ही आपकी प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए। यानी कि टाइम से सोना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम से सोते हो, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड होती है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है, तो आप कभी भी कोई सिली मिस्टेक नहीं करोगे। राइट। सो एक दिन पहले आपको, यानी कि आज आपको टाइम से सो जाना है, एक अच्छा डिनर करके। ओके। फिर कल आप अच्छे से उठिए, फॉर्मूले सारे रिवाइज करिए और एग्जामिनेशन हॉल में जाइए। लास्ट मिनट स्टडी मैं नहीं एडवाइस करूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि आप कोई ऐसे क्वेश्चन देखें। आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस यानी कि थ्योरम्स देख सकते हो, फॉर्मुलेज देख सकते हो, जो पेपर में एज इट इज आते हैं। कोई भी नया क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस मत करिएगा। कंफ्यूजन हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचिए, 10 बजे आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी, 10:15 आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अब जब आपको 10:15 क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एग्जामिनेशन तभी से शुरू हो गया है। अब वो 15 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से देखिए। जो चॉइस क्वेश्चन है उसमें से ढूंढिए कि 2 चॉइस क्वेश्चन में से कौन सा चॉइस क्वेश्चन आपको करना है। कोशिश करिए कि जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, यानी कि जैसे मीडियन, मोड, ये सब फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को कोशिश करिए कि उनको लास्ट में अटेम्प्ट करें, और इजी क्वेश्चन को चूज करिए, राइट, जिसमें कैलकुलेशंस थोड़ी कम होंगी या टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम होगा। अब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का कोई एक्चुअली में पैटर्न नहीं है। मतलब ये नहीं कोई कहता कि आप सेक्शन ए पहले करो या डी पहले करो, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। आपको जो आता है सबसे पहले आप वही अटेम्प्ट करोगे, आपको, ताकि धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहे। जैसे जैसे आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे, आप उसे राइट अटेम्प्ट करते जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस एकदम से बिल्ड होता जाएगा। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, आप ये भी कोशिश करोगे कि आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आते, आप वो भी अच्छे से अटेम्प्ट करो। अगेन, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप अटक गए हो, मतलब आपने एक बार सॉल्व किया, आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ दीजिए। बाकी सारे क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करिए, ताकि आपका दिमाग थोड़ा ठंडा रहे। क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन में अटकते हो और आप उसी क्वेश्चन को काट के दोबारा करते हो, फिर वो गलत हो जाता है, तो फिर आप परेशानी में फंस जाओगे। आपके दिमाग में वही क्वेश्चन बार बार घूमता रहेगा। तो ये गलती नहीं करनी है। पेपर में हल्का सा टिक जरूर लगा लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है और कौन सा अभी बाकी है, ताकि लास्ट मोमेंट में जल्दी जल्दी के चक्कर में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन बहुत टफ है लेकिन आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, उस क्वेश्चन को जैसा आपने सॉल्व किया है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए। और अगर वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट उसमें फॉर्मूला तो जरूर लिखिए, क्योंकि सीबीएसई फॉर्मूले के भी नंबर देती है। स्टेप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और गलती जो बहुत बच्चे करते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, तो या तो आपको 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो उसका आंसर वही होगा, आप क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन में भी ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने ही पड़ते हैं, फॉर्मूला लिखना ही होता है। तो कोशिश करिए कि वो थोड़ा सा जो रफ वर्क आप कर रहे हो 1 मार्कर में, वो वहीं पे उसी पेज पे करिए जहां पे आप आंसर लिख रहे हो, सो दैट कि अगर बाय चांस स्टेप मार्किंग होती है तो आपको वहां पे हाफ मार्क टीचर जरूर दे देगी, 0 तो बिल्कुल नहीं देगी, राइट। तो ये जरूर कोशिश करना है, क्योंकि सीबीएसई भी यही चाहता है कि आप रादर देन गेटिंग द आंसर, आपको प्रोसेस आना चाहिए कि आंसर तक कैसे पहुंचे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। यूनिट जो है क्वेश्चंस के वो जरूर लिखने हैं, उसमें भी आधा नंबर कट जाता है। अगर कोई क्वेश्चन में फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसे फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हो, डेसिमल में अननेसेसरीली कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें भी टाइम वेस्ट होता है और डिवीजन में गलती ज्यादा होती है, तो वो भी आपको गलती नहीं करनी है। पेज टर्न करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कोई क्वेश्चन छूटे नहीं, एंड तक क्वेश्चन पढ़िए। याद रखिएगा
कि कोई भी अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो तो फॉर्मूला जरूर लिखना है, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है उसमें कोई ऐसा एरर आ जाता है, फैक्चुअल एरर हो जाता है या प्रिंटिंग एरर हो जाता है, तो सीबीएसई उन बच्चों को फुल मार्क्स देती है जिन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होता है। तो इसका भी फायदा आप जरूर उठाओ। तो ये थे मेरे लास्ट मिनट टिप्स। अगर आपको कुछ और एडवाइस चाहिए तो आप मुझसे आज ही पूछेगा। आई एम अवेलेबल 24 आवर्स और मैं फटाफट रिप्लाई कर दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स आज ही क्लियर हो जाएं। और अगेन लास्ट थिंग जो मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग याद रखो कि आप कैसे भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। सेक्शन ए पहले करना चाहते हो तो ए करो, बी करना चाहते हो तो बी करो, सी डी ई एनी सेक्शन जो आपको अच्छे से आता है आप उसे पहले अटेम्प्ट करिएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सिली मिस्टेक अवॉइड करनी है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, होप यू डू वेरी वेल और आप फ्लाइंग कलर से मैथमेटिक्स में पास हो। थैंक यू।